कब्ज कब्ज का मतलब ही है कि खाना का सही ढंग से नहीं पचना। जिस किसी व्यक्ति को भी कब्जियत की दिक्कत है, पुरानी से पुरानी कब्ज आपको परेशान कर रही होती है, तो ऐसे में आप क्या करें। ऐसे तो मेरे बहुत सारी रेमेडी वाले वीडियो है, आप अगर उनको भी करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा उपाय लेके आई हूँ, जो आपकी कब्ज, सालों पुरानी कब्ज भी होगी, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो उपाय देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। कब्ज दो तरह की होती है। एक तो होती है कि जैसे कि आपको सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश नहीं होया जाता है, और अगर होते भी है तो थोड़ा दबाव लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम, जैसे कुछ चूर्ण खाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुछ उपाय करते हैं। एक तरह की कब्ज तो ये होती है। एक कब्ज ऐसी होती है जो लगातार 2-3 दिन तक बिल्कुल नहीं आती है, उसमें सूखा मल निकलता है, गांठदार बिल्कुल आपके शौच हो जाता है, उसी के साथ आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो फंस जाती है एनस के अंदर। और भी कई तरह के आपको ऐसे सिम्टम दिखते हैं कि दर्द हो रहा है, वहां पर आप बैठ सही ढंग से नहीं पा रहे, जलन होता है, वहां पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, आंतों के अंदर बहुत दर्द महसूस होता है, पेट के आंतों के अंदर। ये सारे के सारे सिम्टम भी आपको कब्ज के दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पुरानी कब्ज हो रही है और इस तरह की कब्ज है, तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। कई बार बच्चों के साथ भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि उनका सूखा हुआ मल आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, और उनको बाहर निकालने में पोटी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों के साथ ये समस्या है, बड़ों के साथ ये दिक्कत है, उपाय सब पर काम करेंगे। कब्ज को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी कब्ज है या कब्ज है या पेट साफ नहीं होता है, खाना नहीं पचता है, इसका मतलब यह है कि आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। पाचन अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको आपको समझना है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे आप या तो मैदे की बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, गरम मसाले ज्यादा खाते हैं, या फिर पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। बच्चे भी है तो वो बहुत ज्यादा मोमोज खाते हैं या कुछ मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह पहले आपको उन कारणों को समझना है कि 2-3 दिन पहले मैंने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से मुझे कब्ज की दिक्कत हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दाल जो होती है कब्ज करती है, बहुत सारे लोगों को बेसन होता है वो कब्ज करता है, बहुत सारे लोगों को पेट में जैसे कि ऐसा पैकेट वाली चीजें खाई तो कब्ज हो जाती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पानी कम पीने में आया तो कब्ज हो जाती है, कहीं बाहर जाकर के आते हैं, उनको खाना पीना सही ढंग से नहीं मिलता है तो कब्ज की दिक्कत हो जाती है, या खाना खाने के साथ में बहुत सारे लोगों की आदत होती है ठंडा भी खा रहे हैं, गर्म भी खा रहे हैं, तो खाना नहीं पचता है, तो उसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कब्ज की दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसे अगर अनदेखा करते हैं तो ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, हमारे किडनी को इफेक्ट करता है, हमारे डाइजेशन को खराब कर देता है, इससे हमें गले के रोग आते हैं, इससे हमारे जो भी गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होते हैं वह होने लगते हैं, जिसमें फिस्टुला हो गया, बवासीर हो गया, गुदा मार्ग पे मस्से बनना हो गया, कई तरह के ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो कब्ज को बिल्कुल खत्म करना है तो इस उपाय को तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने खान पान और अपनी डाइट, अपने जो भी दिनचर्या होती है उसमें भी आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब आप बदलाव लाते हैं और फिर कुछ उपाय को अप्लाई करते हैं तो वह 100% काम करती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना होता है तो उसे समझना होता है कि मैंने ऐसा क्या खाया, ऐसा क्या किया, ऐसे किस कारण से मुझे समस्या हुई है, यह पहले समझना है। क्योंकि हमारा शरीर हमें पहले सिम्टम देने से पहले हमें बताता है कि हमने क्या गलती करी होती है। तो अगर आपको कब्ज बहुत पुरानी हो चुकी है, कब्ज है, तो इस उपाय को करेंगे 100% आपको आराम होगा। आपको क्या करनी है, हरड़ यानी हरीत की जो त्रिफला पाउडर हम बनाते हैं, जिसमें हम हरड़ भी लेते हैं, आंवला भी लेते हैं और बहेड़ा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ हरीत की आवश्यकता है, हरड़ की। हरड़ मोटी वाली जो हरड़ आती है उसका प्रयोग हमको करना है। अब यहाँ पर आपको जिस किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पुरानी कब्ज है, सालों पुरानी कब्ज है, आंतों के इन्फेक्शन है, डाइजेशन सही ढंग से काम नहीं करता है, इस उपाय को आप कर लीजिए, आपको आराम होगा। आपको क्या करना है, 3 या 4 हरड़ लेनी है मोटी वाली, उनको आपको पानी में भिगो करके रात भर छोड़ देना है, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले उन हरड़ को आपको अच्छे से उस पानी के अंदर मसलना है, उस पानी को छान लेना है और उस पानी को आपको धीरे धीरे करके पीना शुरू कर देना है। सुबह सुबह भूखे पेट जब आप इस पानी को पीना शुरू करेंगे, अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे, दबाव नहीं लगाना पड़ेगा, जोर लगाकर आपको शौच नहीं करना रहेगा, आराम से आपकी शौच जो है पूरी तरह से मल बाहर निकल जाएगा, जो गांठें बंदी होगी वह भी सही होने लग जाएगी। आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे, पाचन एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा, यानी सब
कुछ अच्छे से पचने लग जाएगा। आप जो भी कुछ खाते हैं आपका खाना अच्छे से हजम होगा, आपको भूख लगने लगेगी, आपको कोई भी मुंह के या गले के रोग नहीं होंगे, आपकी श्वास नली सही ढंग से काम करेगी, भोजन नली सही ढंग से काम करेगी, आपके पूरे अंदर का सिस्टम पूरी तरह से इससे सही होने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हरड़ का पानी बनाकर रोज आप पीने लग जाते हैं तो ये आपके शरीर में इतने बदलाव लाता है, इतने सारे रोगों को पर काम करता है कि आप फर्क कुछ ही दिनों में देखेंगे। वैसे जिसको भी बहुत पुरानी कब्ज है या 1 या 2 दिन पहले की कब्ज भी है तो इस उपाय को जैसे ही किया आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से पेट साफ हो रहा है, अच्छे से पाचन काम कर रहा है, भूख लग रही है, मतलब फ्रेश हो गए तो भूख अपने आप लगने लग जाएगी। तो इस तरह से आपको इस उपाय को लगातार करना है, फर्क आप खुद देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये रेमेडी आपने करी है लेकिन हमेशा परहेज के साथ में उपाय करेंगे तभी काम करेगी। अब आप फाइबर वाली चीजें नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं या बॉइल पानी नहीं पीते हैं, आप पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, गरम मसाले ज्यादा खाते हैं तो ये उपाय काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजों का परहेज करना है जिसमें आपको ऐसे तेली चीजें हो गई, जंक फूड हो गया, पैकेट वाली चीजें हो गई, अचार हो गया, इनको बिल्कुल खाना छोड़ना होगा। तब जाकर आपका पाचन सही ढंग से काम करेगा, आंतें सही ढंग से काम करेगी और जो पुरानी कब्ज भी है वह पूरी तरह से ठीक होने लग जाएगी। यानी परहेज के साथ में उपाय आयुर्वेद के अंदर यही बताया है। अगर आप परहेज करेंगे तो ही उपाय काम करेंगे। तो परहेज कर लीजिए और इन उपायों को कर लीजिए, आप फर्क कुछ ही दिनों में देखेंगे। सालों पुरानी कब्ज भी आपकी चुटकियों में ठीक होने लग जाएगी, आप आराम से फ्रेश हो पाएंगे। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि अगर पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है तो शरीर में अनगिनत रोग आना शुरू हो जाते हैं। ये आप सब अच्छे से समझते हैं, लेकिन उपाय करते हैं लेकिन कोई भी आप इस तरह से परहेज नहीं करते हैं, पाचन पर ध्यान नहीं देते हैं तो तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं। तो तीनों दोषों को बैलेंस में रखना है, डाइजेशन को बैलेंस में रखना है, ब्लड को पूरी तरह से अच्छा रखना है, शरीर में एनर्जी इम्यूनिटी पर काम करना है तो परहेज के साथ में पाचन पर ध्यान देना होगा, इन उपायों को करना होगा तो कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आप खुद फर्क देखेंगे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।